नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एसआई का जो पेपर हुआ था इसका सॉल्यूशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। एसआई का ये एग्जाम हुआ था 14/9/2021 को। उसका अपने सॉल्यूशन करेंगे। जैसे आपको पता है कि मैंने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें से अभी तक 7 या 8 पेपरों का सॉल्यूशन जो आरपीसी के 2021 से लेकर 2023 तक हुए थे उनका करवाया जा चुका है। प्ले लिस्ट इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर बना दी गई है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो साथियों, इसमें अपने पेपर सॉल्यूशन करेंगे और उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर ही अपनी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन से, ये एसआई का पेपर है, आप देख सकते हैं 14/9/2021 को, और ये जो सेकंड शिफ्ट थी उसका पेपर है। शुरुआत करेंगे अपने इसे पहले प्रश्न की। अगर ये चीजें आपको पसंद आ रही है तो साथियों इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, नायनार कौन थे? यानी नायनार कौन थे? शैव संत थे। नायनार कौन थे? तो शैव संत थे। साथियों, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन है, आगे है जो राजस्थान का प्रश्न है कि उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिम भागों में पाए जाते हैं? तो आपको पता है कि 15 और 30 डिग्री उत्तर दक्षिण के मध्य पाए जाते हैं। इसका आंसर रहेगा अपना पहला, इसका आंसर रहेगा। साथियों, विश्व का सर्वोच्च पठार तो आपको ही पता है कि तिब्बत का पठार है, तो विश्व का सर्वोच्च पठार है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? तो महोगनी है जो नहीं है। महोगनी है जो एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है। साथियों, अगला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, आपको दोबारा रिपीट भी देखने को मिल सकता है। महोगनी इसका आंसर रहेगा। 1734 ईस्वी में आहूत हरुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जगत सिंह ने की थी। हरुड़ा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था कि जो मराठों का हस्तक्षेप राजस्थान में हो रहा है, मराठों का जो हस्तक्षेप राजस्थान में हो रहा था उसको रोकने के लिए इसकी सम्मेलन आयोजित किया गया था। लेकिन इसमें जो राजा थे उनका बढ़िया तरीके से आपस में तालमेल नहीं था, जिसके चलते यह कामयाब नहीं हो पाया। इसका उद्देश्य था मराठों का जो इंटरफेयर राजस्थान में हो रहा है उसको रोकना। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। बर्मिंघम प्रसिद्ध है, ये प्रश्न पूछा गया है कि बर्मिंघम है जो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर है 2 नंबर रहेगा। साथियों, कोई आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भू-आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? तो पश्चिमी घाट है, वह इसका आंसर रहेगा। कि कौन सी भू-आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? तो पश्चिमी घाट है, वह इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा रबर का उत्पादन नहीं करता? यानी रबर किस राज्य में नहीं होता है? 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं साथियों, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। तो तेलंगाना में रबर का उत्पादन नहीं होता है। साथियों, आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार के लोहे अयस्क में, इसमें बताया है कि किस प्रकार के लोहे अयस्क में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं? तो मैग्नेटाइट में है जो लोहे चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। कौन सा लोहा संयंत्र ब्रिटिशी तकनीक सहायता से लगाया गया था? तो दुर्गापुरा वाला है, उसको ब्रिटिशी तकनीक की सहायता से लगाया गया था। साथियों, दुर्गापुरा वाले को ब्रिटिश की सहायता से लगाया गया था। आगे प्रश्न है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, ये मरमारा सागर के मध्य स्थित है। तो ये इसका आंसर रहेगा एजियन सागर व काला सागर है, इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। आगे दे रखा है मुकुंदरा पहाड़ी है, तो आपको भी पता है हाड़ौती का जो पठार है वहां पर स्थित है, तो इसका आंसर पहला रहेगा। साथियों, इसके अलावा सोम, कमला, अंबा, ये प्रश्न अपने अभी तक 5 या 6 प्रश्न की पेपरों का सॉल्यूशन है जो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर किया है। उसमें ये कितनी बार प्रश्न आ गया? सोम, कमला, अंबा, ये डूंगरपुर से संबंधित सिंचाई परियोजना है। वहां के किसानों के लिए एक बहुत ही शानदार है कि वहां से किसानों की खेती के लिए लाभ मिल रहे हैं। सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया? तो डूंगरपुर जिले के लिए किया गया था। साथियों, आगे दे रखा है प्रश्न है कि किस खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइलें,
फिल्टर्स, बाइल्डर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा एस्बेस्टोस है, जो एक प्रकार का होता है जिससे चादरें, सीमेंट चादरें, टाइलें जो अपने देखते हैं, फिल्टर्स व अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। आगे है गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चकुंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया था? तो 1968 से प्रारंभ किया था साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि केवल गैस का परिवहन करती है, वह पाइपलाइन कौन सी है? तो इसका आंसर रहेगा हजीरा, बीजेपुर और जगदीशपुर है, ये जो केवल गैस का परिवहन करती है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो 1935 का है, 1935 वाला अधिनियम है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिएगा, जितने भी अपने पेपर देखे हैं, चाहे वरिष्ठ अध्यापक का किया हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का किया हो, 1935 जो अधिनियम है उससे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को अवश्य ही मिलता है। आगे बढ़ेंगे, आगे इसमें जो भारत के सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को मिलान करना है, इसमें बताया गया है कि एक तरफ है भारतीय संविधान के प्रावधान और विदेशों से ग्रहण किए हैं, उनमें अपने को इसको सम्मिलित करना है। अभी शक्तियां हैं जो कनाडा का संविधान है उससे ली गई है, ये आपको पता है। उसके बाद बात करें, स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत है जो फ्रांस से लिया गया है, यानी इसमें देखना है डी और ए, यानी इसका आंसर सेकंड रहेगा। अवशिष्ट शक्तियां हैं जो कनाडा का संविधान हो गया, और स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत है जो फ्रांस का हो गया। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो ये उदयपुर में पाई जाती हैं साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे कि एक कथन दे रखा है, आप देखिए आगे बढ़ेंगे, यह कथन किसका है कि मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी हो जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। इसमें जो अपना संविधान है उस पर स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट है कि मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता है जो समाप्त हो जाती है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह कथन रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, इसमें दे रखा है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अध्यारोपित कर सकता है। ऐसी सेवाएं अध्यारोपित करने में राज्य निम्न से किस आधार समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता? ये तो आपको पता है, धर्म, मूलवश, जाति व वर्ग इसका रहेगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ये इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा अध्यक्ष है जो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों। लोकसभा के उपाध्यक्ष को वो अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी, ये आपको इसकी जानकारी होगी। राजस्थान के किस समूह में द्विसदनात्मक सदनात्मक है व्यवस्थापिका है, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, वो बताना है। तो बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे, इसमें दे रखा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? तो प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों। इस जो अपने पेपर कर रहे हैं, इस पेपर में भी कई प्रश्न है जो रिपीट हुए हैं, और आरएस में भी इसमें से सीधे प्रश्न आए थे, उन पर भी अपने चर्चा करेंगे। अब अपने बात कर रहे थे कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं, तो प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा है इसको प्रस्ताव को पारित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। आगे प्रश्न दे रखा है कि राजस्थान में पंचायती राज उपबंधों को क्षेत्र में लागू करने के संबंध में 2011 में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई
लिखित सूचना के आधार पर है साथियों। इसका आंसर है 1 नंबर, इसका आंसर रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को काम चलाऊ यानी केयर टेकर गवर्नमेंट के खिलाफ है जो विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉलिटिकल से अगर पूछन अपने देखें साथियों। असाई का पेपर करे हैं अपने, शायद ये तीसरा या चौथा पेपर है जो असाई का अपने करे हैं। आरएस प्री का भी हमने पेपर किया था, वरिष्ठ अध्यापक का पेपर किया है और फर्स्ट ग्रेड का भी पेपर का सोल्यूशन किया है। उसमें जो पॉलिटिकल से भी प्रश्न पूछे हैं तो वो पुराने भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो यानी पुराने प्रश्न जो पुराने नहीं होते उनको लगातार है जो पूछा जा रहा है। आरपीसी एक लेवल का पेपर देता है, तो ये प्रश्न पूछा है राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो टीकाराम पालीवाल थे उस समय मुख्यमंत्री और इनके खिलाफ है जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आगे प्रश्न है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का पूछा है तो आपको पता होना चाहिए राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अब जो मैं कह रहा था कि प्रश्न इससे रिपीट हुए हैं, ये प्रश्न दे रखा है विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन यौन उत्पीड़न को रोकना है। आरएस प्री हुआ था 2021, उसमें सेम का यही प्रश्न पूछा गया था कि विशाखा का जो संबंध है वो किस प्रकार जो महिलाएं बाहर काम करती है यानी नौकरी करती है वहां पर इनके साथ जो यौन उत्पीड़न होता है उसके खिलाफ ये केस था। सेम का सेम प्रश्न आप आरएस 2021 का प्री पेपर देख लीजिएगा, आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए पुराने पेपरों का महत्व होता है साथियों। अगर एक एग्जाम में 4 या 5 हमारे पुराने पेपर क्यों में से प्रश्न आ जाए तो इसका फायदा तो आपको ही पता है कि 5 से 10 प्रश्न आ गए तो 10 नंबर हो गए, और 10 नंबर अगर सही हो जाते हैं तो एक स्टूडेंट कितने स्टूडेंटों से आगे चला जाता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है साथियों। आगे प्रश्न पर बात करेंगे, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्न से किसे संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देगा? यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को ही संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र है साथियों देगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें दे रखा है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने पर और उसमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। प्रारंभ में अधिनियम 15 सेवाओं को शामिल किया गया था। नियत सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया गया। प्रथम अपीलीय और द्वितीय अपीलीय तथा पुनरावेदन के साथ फीस देय होगी, ये इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं? तो इसमें वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह अन्य कोई लाभ पद का दान नहीं करेगा। 2 और 3 इसका आंसर रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। नरसियन समिति क्या है? तो ये बैंकिंग सुधार की प्रक्रिया थी, उससे संबंधित है। आपका आंसर रहेगा बैंकिंग संरचना सुधार है जो इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र अधिक समावेशी तथा सुवैश्विक विकास है जो इसका लक्ष्य था साथियों। 1 मिनट साथियों को इशू आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। सामाजिक न्याय संतुलन क्या है? व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण के मध्य है। जो सामाजिक न्याय संतुलन क्या है? व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण के मध्य है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत था? तो ये 10% था साथियों। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो घोषणा की, यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर रहेगा 10% है। सार्वजनिक आवश्यकताएं जो उपभोक्ता की वरीयता के आधार पर संतुष्ट होती है कहलाती है। तो ये मेरिट आवश्यकताएं हैं वह कहलाती है साथियों। मेरिट आवश्यकताएं हैं वो कहलाती है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। भारत सरकार की पहल योजना किससे संबंधित है? यानी भारत सरकार की जो पहली योजना है उसका संबंध किससे है? तो इसका आंसर रहेगा
ये जो उपभोक्ता के खाते में एलपीजी अनुदान स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है उससे संबंध रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का एचडीआई का सूचकांक नहीं है? तो पर्यावरण की स्थिति है वह इसका आंसर रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। आगे दे रखा है मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत जो बालिकाएं राजस्थान राज्य से संबंध है और जिनका जन्म पूछा गया पहली तारीख है उसके बाद हुआ है तो वित्तीय सहायता के लिए पात्र है, तो जून 2016 इसका आंसर रहेगा साथियों। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात है जो 60-40 रहेगा साथियों। इसमें पूछा है कि केंद्र व राज्य की जो हिस्सेदारी है उसका अनुपात क्या है, 60-40 इसका आंसर रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 1.0 के अनुसार किस जिले ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? तो झुंझुनू ने किए। और अभी सतत विकास लक्ष्य जो 4.0 इंडेक्स आई है उसमें कौन शीर्ष पर है? तो उसमें अभी जो आई है उसमें सीकर है जो शीर्ष पर रहा है, सीकर जिला है जो 4.0 में शीर्ष पर रहा है साथियों। आगे बढ़ेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता जिला कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा जालोर। ये वरिष्ठ अध्यापक में पेपर में 2022 दिसंबर 2022 में हुआ था, उसमें सेम पर्सन आया हुआ है साथियों। आप वहां पर जाकर 20% को चेक कर सकते हैं। आगे राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई कि राजस्थान में एक योजना शुरू की गई थी उसका नाम था नवजीवन प्रारंभ की गई। उसका उद्देश्य पूछा है कि उसका उद्देश्य क्या था? अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्ति समुदाय हेतु इसका आंसर रहेगा। अब इसमें दे रखा है लेखांकन में समाहित है तो इसमें सभी होंगे कि आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली है, उक्त प्रणाली द्वारा सूचना का प्रेषण ए बी व सी रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है पूछा है तो बैंक दर है इसमें रहेगा, बैंक दर है इसका उपकरण नहीं है साथियों। आगे बढ़ेंगे, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। पहाड़ पर अगर कोई व्यक्ति चढ़ रहा है तो वो आगे के लिए इसलिए झुक जाता है कि उसका स्थायित्व बढ़ जाए, उसके गिरने की संभावना है वह उससे कम हो जाएगी। इसका आंसर रहेगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए। आगे साइंस के प्रश्न शुरू हो गए साथियों। मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? ये पूछा गया है कि जो मानव शरीर में ग्लूकोज होता है वो किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन में होता है। आपने देखा है कि तुरंत एनर्जी के लिए ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है और वो किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन में होता है। ग्लूकोज डी आपने देखा होगा चलता होगा, तुरंत अगर एनर्जी चाहिए उसका एड भी आता है तो ग्लूकोज लो। आगे बढ़ेंगे, मनुष्य के शरीर का कठोरतम भाग कौन सा होता है? दांत का एनिमल होता है जो सबसे कठोर पर माना जाता है साथियों। आगे थारपाकर किस पशु की नस्ल है? तो ये आपको ही पता है, गाय की है। आगे बढ़ेंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था साथियों कि निम्न में से किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाएगा? तो साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है उसको कहा जाएगा, यानी जो बचता है खर्च होने के बाद शुद्ध चीज बचती है उसको कहा जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। निम्न में से कौन सी सब्जी जो मूल जड़ नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा आलू। अगले प्रश्न, निम्न में से डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई पूछी है। ये कंप्यूटर का प्रश्न था वैसे तो, इसका आंसर रहेगा बीट। कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो बी है। अब साथियों ये जो 55 नंबर प्रश्न है आरएस 2021 में भी आप जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें देख सकते हैं, सेम का सेम प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 55 नंबर प्रश्न है जो आरएस 2021 में वापिस यहाँ से पूछा गया था। पहले 80 का पेपर हुआ था और उसके एक महीने के बाद शायद आरएस प्री हुआ था, उसमें यह प्रश्न भी पूछा गया था। इस पेपर में अभी तक अपने कितने 55% कर लिए साथियों, जिसमें से 2 या 3% तो हमने देख लिया कि आरएस प्री में भी रिपीट हो गए हैं। इसलिए जो पुराने पेपरों का महत्व तो आपको भी पता है कि निम्नलिखित में से अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका आंसर रहेगा 4 नंबर साथियों। आगे बेडवे अनुसंधान स्थान अविकार नगर टोंक है, इसका आंसर आपको पता है यह रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। ये देखिए, शुद्ध नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो नोरिया तानोगुची ने इसका प्रयोग किया था साथियों। अब एक बात बताऊं साथियों, ये प्रश्न सीधा तो नहीं पूछा गया था, लेकिन ये टेक्नोलॉजी वाला प्रश्न है जो आरएस प्री से इससे मिलता हुआ जुलता प्रश्न भी पूछा गया था। यानी आरएस में एसआई और
असाई के जो भी प्रश्न होते हैं उनसे मिलते जुलते हुए प्रश्न भी आरएस प्री में पूछे जा सकते हैं, और इस पेपर से तो करीब 3 प्रश्न तो हूबहू पूछे गए थे, जिन पर अपने चर्चा की थी। शायद 2 प्रश्न अभी तक आए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर बात करेंगे कि CASIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान श्री कहाँ है? तो इसका आंसर रहेगा ये पिलानी में स्थित है। आगे पूछा है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, वो पूछा है। तो प्रतिरोध को अपने ओम ऐसे प्रकार का इसका साइन होता है, और प्रतिरोध को किससे नियुक्त करते हैं? आर से दर्शाया जाता है। निम्न में से कौन सा रसायन है जो एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? तो हिस्टामिन है, वह होता है साथियों। एलर्जी होती है तो कई बार आपने देखा है, तो इसमें पूछा गया है कि एलर्जी के दौरान कौन सा मुक्त होता है, कौन सा रसायन मुक्त होता है? तो हिस्टामिन है जो मुक्त होता है। आगे है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को है जो इसरो की स्थापना हुई थी साथियों। इसका आंसर रहेगा 4 नंबर। आगे बढ़ेंगे, इलाके में ये दे रखे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन है, इस पर अपने बात करेंगे। कथन है कि इलाके में बाढ़ से प्रभावित बहुत से लोग राहत शिविर में भोजन पानी और आश्रय के लिए इकट्ठे हो गए हैं। अब अवधारणा दी गई है, उस पर अपने बात करेंगे। उसमें दे रखा है बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने हेतु राहत शिविर में पर्याप्त सामग्री है। इसके अलावा वे लोग जिनके घर पानी में पूर्ण रूप से डूब गए हैं उनको राहत शिविर में अस्थायी आश्रय दिया जाएगा। और तीसरा दे रखा है अभी बाढ़ से प्रभावित बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राहत शिविर में नहीं पहुंच सके हैं। तो इसमें फर्स्ट व सेकंड है, दोनों सही रहेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। आगे दे रखा है कि पत्तियों का रंग हरा होता है। आपको पता है पौधों की जो पत्तियां होती है उसका रंग हरा होता है। क्लोरोफिल पत्तों में मौजूद एक हरा वर्णक है, तो दोनों ही सही हैं। ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे दे रखा है फुकुशिमा दाइची जापान न्यूक्लियर त्रासदी में प्राथमिक रूप से निकलने वाले रेडियो एक्टिव, तो आयोडीन 131 व सीजियम 137 इसका आंसर रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है दी गई संख्या में श्रेणी में जो खाली स्थान है उसके स्थान पर कौन सा आएगा, उसका अपने देखते हैं। तो साथियों 12 से ये हो गया 6, 18, 18 से 8 हो गया 26, और 26 में 10 कर दिए 36 हो गया, और 36 में अपने 12 करेंगे तो 48 इसका आंसर रहेगा। एक निश्चित कूट भाषा में 134 का अर्थ अच्छी और स्वादिष्ट है, 478 का अर्थ है अच्छी और तस्वीर, 729 का अर्थ है तस्वीरें फीकी है, तो निम्नलिखित अंकों में से देखें का अर्थ है। तो देखिए अपने ये दो लेते हैं तो इसमें कॉमन आएगा 4 आ गया साथियों। इसके अलावा इसमें देखेंगे ये 4 आ गया, और 1 का हो गया अच्छी, और 3 का और हो गया, और 7 फिर इसमें ये आ जाएगा। 8 का अर्थ क्या बचेगा, देखें बचेगा। 7 का मतलब एक पहले इसको कॉमन इसमें से जो मिलेगा उसको लेंगे, और उसमें बाद में इन दोनों को लेंगे, तो ये देखे है उसका संबंध रहेगा 8 से। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले पर अपने बात करेंगे। ये दे रखा है प्रश्न, एक परिवार में 6 सदस्य है, बी सी डी और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। ए और सी विवाहित दंपति है। ई सी का भाई, डी ए की पुत्री, अब बी का भाई है। तो परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य रहेंगे। अब आपने इस पर बात करते हैं कि दी गई आकृति में त्रिभुजों को पूछा है। तो साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखे हैं। ये पहला ही कंसेप्ट है, इसको दुगना कर देना, इसका आंसर रहेगा 16। रीजनिंग का ये पहला ही कंसेप्ट होता है जिसमें त्रिभुज या आकृति गिननी होती है उसमें। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। ये दे रखा है साथियों, इनमें 2 व्यक्ति ए बी की आय का अनुपात 8:5 है। मैं एक बार पानी पी लेता हूं साथियों। बात करें साथियों, क्वेश्चन दे रखा है 2 व्यक्तियों ए तथा बी की आय का अनुपात 8:5 तथा व्यय का अनुपात 5:3 है। ए तथा बी का जो बचत है वो 2400 और 2000 रुपये दे रखी है। अपने को पूछा है ए की आय, तो इनका अनुपात हो गया 8 और 5 हो गया साथियों, और इनकी बचत हो गई 2400 व 2000।
और इनका व्यय का अनुपात हो गया 5:3। तो साथियों इसको अपने आप को पता है, ये करेंगे, इनको दोनों को करेंगे, 8 × 24 25, इनका अंतर आ गया 1। अब इन दोनों का यहां से इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, ये हो गए 10,000, और ये आप करके देख लेने, चौथिया 7200 ये हो जाएंगे। और इसमें से जो घटेगा ये 2800 आ गया, 2800 का 1 हो गया। और आपने को किसका ज्ञात करना है, एक ही पूछा है, एक ही आई है, तो इसको आप इससे गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे, यानी जो बचा है 2800 बचा है, इसको 8 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 22,400, इसका आंसर आएगा। आगे है ये तो एक, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर अपने बात करेंगे कि किसी धन पर एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 120 रुपए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए और चक्रवर्ती ब्याज है जो 129 है। तो ब्याज की दर पूछा गया है कि ब्याज की दर क्या होती है। तो साथियों वो सूत्र होता है इसका 2 वर्ष के लिए 200 + R/200 बराबर होता है चक्रवर्ती ब्याज, यानी 129/120 है। इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, इसका 15% आंसर आएगा, आप इसे सॉल्यूशन करके देख लेना। आगे प्रश्न पर बात करेंगे, तियानगोंग है, तो तियानगोंग क्या है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है साथियों। तियानगोंग है तो चंद्रमा पर उतरने का चीन का एक मिशन है साथियों। अब एक मैं बात बताना चाहूंगा, हमने देखा था आरएस प्री का भी पेपर देख लिया 2021 का, एसआई का भी पेपर, चौथा पेपर चल रहा है शायद, अपना इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। चीन की जो भी घटनाएं होती है यानी टेक्नोलॉजी के मामले में वहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो अब की बार रिपोर्ट रहेगा कि जो मीथेन से जुके 2 भेजा है उन्होंने, जो मीथेन पर आधारित है एक अंतरिक्ष यान जुके 2 को भेजा है, वही इंपॉर्टेंट है। जुके 2 से आपको आगामी प्रश्न देखने को मिल सकता है चीन से। आगे बढ़ेंगे साथियों, इसमें ये दे रखा है कि इसको आपको खोलना है, तो 1 से -1/3 करोगे, इस प्रकार से इसमें पूछा गया है। 2/n रहेगा, यानी जो आगे आएगी संख्या उसे कटती रहेगी। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे प्रश्न दे रखा है, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुनील चंद्रा है, वो इसके चुनाव आयुक्त थे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर अपने बात करें, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया, तो किसके द्वारा जारी किया गया, ये पूछा है, नवीन व ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया था। आगे दे रखा है कि बहुचर्चित कृषि विधेयक 2020 भारतीय संसद में किसने पेश किया था, तो ये जो वर्तमान वहां पे कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको पेश किया था। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, तो के कस्तूरी रंगन है जो इसके अध्यक्ष थे। एक ये जो प्रश्न मैंने आपको बताया था कि जो रिपीट हुआ है उसमें ये मीराबाई चानू वाला भी प्रश्न था। आरएस प्री में आप देख लेना कि मीराबाई चानू किस भारतीय राज्य से, अभी तो ये मणिपुर से है, लेकिन उसमें इससे मिलता जुलता है जो प्रश्न आया था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे, मई 2021 में बंद किया गया तालचर थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है, तो ये ओडिशा में रहेगा। इसका आंसर है ओडिशा में रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे, आगे दे रखा है अल अक्सा मस्जिद स्थित है, तो जेरूसलेम में यह मस्जिद है जो स्थित है साथियों। इसके अलावा मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित था, तो जोधपुर में यह प्रस्तावित था साथियों। इसके अलावा मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना है, उस पर दे रखा है कि कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन सत्य नहीं है। इसमें दे रखा है, योजना के तहत कोरोना के अनाथ बच्चे को 1 लाख तत्काल सहायता व बच्चे को 3500 नहीं दिए जाएंगे, केवल एक से ही है, 1500 दिए जा रहे हैं, दिए गए थे उस समय। अभी तो इसको जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है उसका भी लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 से शुरू हुई थी, आपको पता है। कोविशील्ड क्या है, ये इंपॉर्टेंट था, उस समय कोविड चल रहा था, उस पर यह प्रश्न पूछा गया है। तो कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन एक परीक्षण किट। आगे बढ़ेंगे, आगे प्रश्न दिया गया है, अधिनियम 2021 में ट्रेसेबिलिटी प्रावधान है, जिसके अंदर, एक मिनट साथियों, कोई इशू हो रहा है टेक्निकल।
कई बार कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है साथियों। अपने प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि आईटीनियम 2021 में ट्रेसेबिलिटी पानी पी तो गर्मी है साथियों। आगे बात करेंगे अपने आईटीनियम 2021 में ट्रेसेबिलिटी प्रावधान है उसका क्या है। इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है। तो किसी सूचना के प्रथम निर्गतकर्ता की पहचान प्रदान करने की सोशल मीडिया मंचों की विधेयक जिम्मेदारी इसका आंसर रहेगा। आगे प्रश्न है कि भारत द्वारा टोक्यो जो ओलंपिक हुए थे 2020 में जीते गए पदों की संख्या है जो 7 है साथियों। ये प्रश्न भी टोक्यो ओलंपिक से संबंधित प्रश्न है जो आरएस परीक्षा 2021 में पूछा गया था। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर मौजूदा जिस कैटर की तस्वीर ली तो साराभाई कैटर है उसने तस्वीर ली थी साथियों। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर बात करेंगे। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया तो हाकिम का इन्हें पद दिया गया था। आगे बढ़ेंगे साथियों। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है तो यह मेवाड़ से संबंधित है साथियों। आगे प्रश्न दे रखा है जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है अपने। मारवाड़ मानगढ़ नरसंहार 1913 में हुआ था आपको पता है ये प्रश्न तो वेदों की ओर चलो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका आंसर रहेगा। बनी ठनी किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है ये तो आपको ही पता है साथियों। इसके अलावा अग्निकुंडों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। राजस्थान में लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है तो आपको पता है जय नारायण व्यास है उनको जाना जाता है। आधुनिक भारत के निर्माताकर्ता कौन थे तो राजा राम मोहन राय थे साथियों। इसका आंसर रहेगा राजा मोहन राय। राजा मोहन राय इसका आंसर रहेगा। कजली तीज है जो भाद्र कृष्ण तृतीया को बनाई जाती है। आरएस प्री में यह प्रश्न पूछा गया था। किस ध्रुव को अबुल फजल ने आगे दे रखा है कि किस ध्रुव को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था। इसका आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस ने। रणथंभौर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को राष्ट्रपिता 6 जुलाई 1944 को कहा था साथियों। इस प्रकार ये पर मैंने आपके साथ जो असाई का पेपर हुआ था उसके जो सॉल्यूशन था वो शेयर किया साथियों। इसमें एक प्रश्न बीच में रह गया बता रहे शायद अपने देखते हैं वो कौन सा प्रश्न था जो इसको शेयर किया। अगर आपको ये क्लासें अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये था साथियों इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया था। तो साथियों मेरे द्वारा इस सेशन में आपको इस प्रकार से पेपर सॉल्यूशन कराने की प्रयास किया गया कि आपका समय कम बचे और आपको बेहतर से बेहतर तरीके से पेपर का सॉल्यूशन मिले। आपको अंदाजा हो कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है आगामी प्रतियोगी परीक्षा में। इसमें जितने भी आरएस के प्रश्न प्री में आई हुए थी इस पेपर से अपने बात की थी 3 या 4 प्रश्न ऐसे थे कि जो सेम के सेम आरएस प्री में पूछे गए थे। जो इंपॉर्टेंट होता है साथियों देख लो आरएस प्री में भी रिपीट प्रश्न पूछे जाते हैं तो वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड और कांस्टेबल में भी प्रश्न आपको भी पता है कि देखने को मिल सकते हैं। ये पेपर था 14/9/2021 का। शाम की पारी थी 3 से 5 वाली का सॉल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।